हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है इसमें देखेंगे कम्युलेटिव डिवीजन। ठीक है, पेज नंबर 131 पर ये आपका कम्युलेटिव डिवीजन है। चैप्टर नंबर आपका 14 से रिलेटेड, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 में पेरीमीटर, एरिया एंड वैल्यू। तो आपको बताया गया था पेरीमीटर मतलब परिमाप, एरिया मतलब क्षेत्रफल और वैल्यू मतलब आयतन। ये तीनों आप जो है जो प्लेन फिगर होता है उसका हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड करते हैं। उसके बाद जो 3D फिगर होते हैं, 3 डायमेंशन, उसका हम लोग जो है वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपका एक कम्युलेटिव डिवीजन है, जिसमें आपको रिवीजन के तौर पर यही क्वेश्चन पुनः आपके सामने मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फिगर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इस फिगर। प्रत्येक फिगर का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, फिगर आपको किस तरीके का है? फिगर आपका इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से फिगर है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल है। और इसका जो आपको ब्रीथ क्या है, 3 सेंटीमीटर। डी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर लेंथ आपका है 1 सेंटीमीटर। यूनिट आप देख रहे हैं सेंटीमीटर में है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का। तो यहाँ पर जो हमको दिया रहता है उसको समझ सकते हैं। ये आपको लेंथ आपको दिया है 1 सेंटीमीटर एंड डी इक्वल टू चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर नोट किया गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और ब्रीथ दोनों अलग अलग होते हैं, लंबाई और चौड़ाई और डिफरेंस मानते होते हैं आपको। ठीक है, तो आपका रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल को पेरीमीटर का फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फार्मूला हमने होगा लेंथ 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस। ठीक है, 2 कोष्टक में लंबाई हम चौड़ाई, यहाँ पर 2 लेंथ रियल क्या है आपका 8 है, प्लस बी क्या है 3 है। ये दोनों को पहले को ऐड किया जाता है, आपको बताया गया था कि आप पहले यल प्लस बी मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको टाइम्स करेंगे। यहाँ पर कुछ लिखा है और यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, तो इनटू का सिंबल यहाँ पर माना जाता है मल्टीप्लिकेशन का। तो आप इसको लिखते हैं 2 इंटू 8 प्लस 3 हो जाता है आपका 11। 8 प्लस 3 11 ये सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, दोनों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेंटीमीटर में है यूनिट। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर और 11 का टाइम्स करेंगे मतलब दोगुना कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 22। क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। या फिर आप जो है इसके सभी मापों को आप ऐड कर सकते, जो साइड है ऑल साइड का सब फाइंड करते, तब भी आपका आंसर हो जाता है। देखिए 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 8 11 प्लस 8 आपका हो जाता है 19, 19 प्लस 3 22। इस तरीके से ये आपका पेरीमीटर क्या आएगा 22
सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको बताया गया था किसी भी आकृति का या जो शेप आपका है प्लेन फिगर का ही पेरीमीटर फाइंड किया जाता है। तो इसमें इन चारों किनारों का जो माप होता है उसी उसी को क्या कहा जाता है, पेरीमीटर। ठीक है, या परिमाप। इस तरीके से इसको आप ठीक है। तो जो भी आपका रेक्टेंगुलर फिगर होगा उसका इसी तरीके से आप जो है पेरीमीटर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन देखिए बच्चों, फोर में आपका फिगर आपका दिया गया है, ये आपका स्क्वायर है, 60 सेंटीमीटर ये आपका साइड है, 30 सेंटीमीटर एक साइड दिया गया है। हाफ साइड पर होते हैं स्क्वायर के हाफ साइड पर होते हैं, सभी साइड में आपके कितने हो जाएंगे, 30 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं क्या फाइंड है आपको, साइड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये साइड हो गया। अब उसके बाद पेरीमीटर आपको फाइंड करना है इसका स्क्वायर का। स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला आप यहाँ पर राइट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड आपका है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करके टू 64 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है 64 सेंटीमीटर। इस तरीके से कोई भी आपको स्क्वायर के जैसा आकृति शेप दिया गया है उसका पेरीमीटर आप इसी फार्मूले का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका फिगर बना हुआ है, फिगर मैंने आपको किया हुआ है। ये फिगर आपका इस तरीके से बना हुआ है जिसके इस साइड का लेंथ आपको दिया गया है, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ भी आप देखेंगे 4 सेंटीमीटर है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका रेगुलर फिगर नहीं है। अभी आपको बताया गया था कि कोई भी रेगुलर फिगर होगा तभी उसके लिए फार्मूला बनता है। ये इरेगुलर फिगर है और नियमित आकृति है, इसके लिए पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको कोई फार्मूला नहीं है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कहीं से आप यहाँ पर आरंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, और जैसे हम 8 सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से क्लॉकवाइज घूमते हैं, 8 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, सभी को ऐड करेंगे तो कम आएगा बच्चों, वही आपका पेरीमीटर होगा। तो आइए हम जो है इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ द फिगर perimeter of the figure equal to ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर मीटर प्लस 4 प्लस यहाँ पर 4 प्लस 4 और प्लस 6, ये टोटल सेंटीमीटर में आएगा आपका सेंटीमीटर। यहाँ पर आप राइट करेंगे और ऐड करेंगे 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14 प्लस 4 18 प्लस 6 आपका आ जाएगा 24
सेंटीमीटर ये आपका इस फिगर का जो दिया गया फिगर है इसका जो है सेंटीमीटर है। अब एक बार सर्किल करेंगे इसको, देखिए यहाँ से 8 + 2 10 + 4 14 + 4 18 + 6 24, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में भी इरेगुलर फिगर है उसका आप फाइंड करेंगे, और ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको बताया गया था कोई भी ट्रायंगल होगा यहाँ पर करेंगे, जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए इसका 5 सेंटीमीटर दे दिया, 8 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। इसका हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप साइड का सम आप फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आर साइड का सम, 5 सेंटीमीटर + 8 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को आप ऐड कर सकते हैं, इसको आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर होगा 17 सेंटीमीटर। इसमें क्या करते हैं, साइड थर्ड प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों साइड को आप ऐड करेंगे। किसी भी ट्रायंगल के पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए उसके आर साइड और सी साइड होते हैं, उसको आप ऐड करके उसका सम फाइंड करेंगे, वही आपका क्या होता है, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आप जो ट्रायंगल दिया है उसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे बच्चों। आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, find the circumference of each circle। प्रत्येक सर्किल का आपको सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, मतलब उसकी जो परिधि है उसको आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फिगर आपको दिया है, ये फिगर है और ये सेंटर है आपका, सेंटर से नीचे को दिया है, ठीक है, ये दिया है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। ये आपका जो यहाँ पर माप दिया गया है बच्चों, ये क्या है, 5 सेंटीमीटर आपका इस सर्किट का रेडियस है, ठीक है। तो आर का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये आर मतलब होता है रेडियस, इसको त्रिज्या कहा जाता है। उसके बाद सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, जो सर्किल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है इक्वल 2 पाई आर, क्या आता है, इक्वल 2 पाई आर। सी कहाँ क्या है, सरकमफ्रेंस है, आर क्या है, रेडियस है, पाई आप जानते हैं ग्रीक अक्षर है जो क्या होता है, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस और डायमीटर का ये रेशियो होता है, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होता है 22/7 या 3.14, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ होगा आप रखेंगे 2 × 3.14 सकते हैं, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल नहीं है,
का रेडियस है 2, एक फार्मूले में होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से पहले हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना गया 3.14 हमने यहाँ पर ज्योग्राफी राइट कर दिया है। उसके बाद लेफ्ट से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल बेटा व्हाट राइट में चला जाता है। यहाँ पर 1 से के बाद आपका ये डेसिमल यहाँ पर हो जाएगा तो इसको बोलेंगे 31.4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपका यहाँ पर डायमीटर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका डायमीटर आपको दिया गया है 18 सेंटीमीटर। क्या क्या है 18 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है आपका 18 सेंटीमीटर। क्या है डायमीटर व्यास। तो इसको देखिए दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए पहला देखिए डायरेक्ट डायमीटर का फार्मूला लगाइए, सर्कम में इक्वल होता है पाई इंटू डी, पाई डी या पाई इंटू डी। डी आपको यहाँ पर दिया गया है, डी इक्वल 18 सेंटीमीटर है, आपको फाइंड मतलब दिया गया है, सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड करना है, गिवन है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर वही आप 3.14 इंटू 18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 18 4 32 होता है, 72, 18 4 72, 72 के लिए 2 लिखे हमने, 7 मेरे को क्या होगा 18 बन जाए 18 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, यहाँ 5 लिखेंगे और उसके बाद फिर हो जाएगा 18 क्या 83 जा 54 प्लस कर देंगे, इसमें 2 प्लस करना है, क्या प्लस करना है 2 कैरी, क्या आ जाएगा 56, ये आ जाएगा आपका 2 प्लस कर देंगे यहाँ पर तो 56 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे। इस तरीके से आंसर आपको डेसिमल मिला। सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या है, आपको डी फाइंड है, डी दिया गया है 18 सेंटीमीटर, आर निकालने का फार्मूला यह होता है रेडियस कैसे निकालते हैं d/2, d/2 रेडियस निकालने का फार्मूला है, d का वैल्यू 18/2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर ये आपका क्या आ जाएगा रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस का वही पहले वाला हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 2 पाई r 2 into 3.14 into r का वैल्यू 9 मल्टीप्लाई करते हैं 2 9 का 18 सेम वही हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं 2 9 का 18 हो जाता है, उसको हमने 9 में मल्टीप्लाई कर दिया और 18 का यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 डिजिट पर डेसिमल आप कहते हैं 56.52 सेंटीमीटर, 56.5 सेंटीमीटर। दोनों आपको दोनों तरीके से बता दिया गया। पहला मेथड जब आपको डायमीटर पता है तो डायरेक्ट डायमीटर के फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक, या फिर डायमीटर से आप रेडियस फाइंड करिए और रेडियस वाला फार्मूला आप लगाइए सर्कमफ्रेंस वाला जो
लास्ट क्वेश्चन में हमने लगाया था, इससे लगा दे, इसको साथ में करेंगे, वही सेम आंसर आएगा। तो ये वाला जल्दी होगा, क्या ये आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा जो है एरिया, ये सरकमफ्रेंस जो सर्किल का था। इस तरीके से बच्चों हम लोग ने जो रेगुलर फिगर थे उसका फार्मूले के द्वारा पेरीमीटर निकालना सीखा। आइए बच्चों हम लोग होमवर्क ले लेते हैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड। यहाँ पर क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आपको दिया आपका क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में फिगर आपको दे दिया है, सेंटीमीटर, रेडियस आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर। जहां जो कुछ होगा उसको आप वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप फाइंड करके क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इच फिगर यहाँ पर आपको ये आपका स्क्वायर है, यहाँ देखेंगे, और यहाँ पर है 80 मीटर। ये आपका रेक्टेंगल है 80 मीटर, और ये है आपका 8 मीटर। और यहाँ पर एक ट्रायंगल है आपका 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। और ये आपका ये रेगुलर फिगर है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। इस एक में यहाँ पर इसको देखेंगे, और जो है फिगर का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। फार्मूला आपको बता दिया गया है, इसका यूज करके आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो आपका बचा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ए और बी में उसको भी आप सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर सी है बच्चों, जिसमें आपको एरिया फाइंड करना है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।